कौन बोलते था ना वो? राम राम। सुभाष जी लगे भाई। सुभाष जी, सुभाष जी बिश्नोई का नंबर दे। सुभाष जी, हरी बेनीवाल बोलूं जी, किसान जागृति मंच। बढ़िया है। ओ झुकिया नहीं बाती करना कूट के ऊपर मकान थे बनवा ला रहे हो? थे चालू करवाना के अच्छा काम ही के बाबू अंदर सर के खदर ही है। परमिशन ली के थे पहले दिया बताओ यार भाई जी, मैं थाना एक ही बात बताऊं कि सुकुन राव जी बात कर रहे थे जिकी भी बात है परमिशन ली है। दियो नंबर दियो। 94 873। हेलो चावला जी नमस्कार। हरीफ बेनीवाल बोल रहा हूँ जी, किसान जागृति मंच से। हरीफ बेनीवाल बोलूँ, किसान जागृति मंच हूँ। कोई सुभाष जी बात करी अच्छा कोई ढोकियाली वादी के कन्ने कोई मकान को काम चलने लाग रहे हो रोड के ऊपर है। हाँ बे क्या भी सुखवन जी चावला को है वो। बे चावला जी तो क्या हमारी हट कोई जमीन का नहीं भाई, हमारा कोई काम कौन चल है? हाँ हमारा तो कोई काम कौन सा लगे। अच्छा तो आप बताओ थे को बना बताओ नहीं। मैं आके लाग रहा हूँ भाई चावला जी रंगे ओम स्वामी की जमीन खरीदारी करवाई है ऊंची बात तो मेरे ही नॉलेज के अंदर है। आ रोड पर तो 15 सालों यार खाली पड़ी या अठा जीती गया अगर की बच्चड़ी जकम बे झाड़ झंकार देसी पहाड़ी की क्रिया सबे होता। अच्छा अब मैं तो कुदरती है छबी लगड़ी कन्ने इन कन्ने योजन में क्यों 18 कूंट के ऊपर मकान से निकल ला रहे है तो बेहतर किताबें किन गया तुम वो। तो भाई साहब अड्डा पारबंदी आपनी बहुत पुरानी आज की नहीं कोनी पहला ठीक है साफ सफाई कोनी करेडी नहीं अब साफ सफाई करके कमरों का ला। अब सुभाष जी मेरी गल सुनो मैं तो अब 10-15 मिनट खड़े क्यों लोग बेड़ा हुआ एक वो ढूकियो है वो आयो वो क्या मेरी है ये चालता थे को थारी है एक हमारी है आज जिग्या तो अटे सारा सारो आस पास लोग बता देगा गगर की सीधी जिग्या यहीं पर क्यों कौन हो अधिकारी कौन हो कहीं पर थारी ऊपर आगे पूरी की पूरी जमीन ऊपर है नहीं सरदार जी की ऊपर कंप्लीट हो जाए ओम जी स्वामी वाली बात जमीन है नीचे किसे कागजांग ऊपर एक कभी जो है कौन सा कागजांग कोई तो प्रूफ है लो या अपनी पुश्तैनी जमीन है दादा परदादा की भाई आई तो कहूँ या कोई पुश्तैनी जमीन है दादा परदादा की जन तो कह दे अभी कोई कागजां की जरूरत कान पड़ा यार नहीं और से खकर किया जगह की आपने जमीन के लगती जमीन है साफ सफाई करके फ्रंट में कमरों गाल के बेटा कोई पूछता नहीं और से खकर किया जगह की आपने जमीन के लगती जमीन है साफ सफाई करके फ्रंट में कमरों गाल के बेटा कोई पूछता नहीं और से खकर किया जगह की आपने जमीन के लगती जमीन है साफ सफाई करके फ्रंट में कमरों गाल के बेटा मैं केस को भी लगती है थारे हाँ ये बात ने मैं इनकार कौन करूं पर लगती तो आप मान लियो लगी तो आपने कोई सरकारी जमीन हुई है पर लगती है जना भाई भी ऊपर उठ जाऊंगा मैं क्या बैठा यार ऊपर दरखत था मैं तो आज तक कट्टे भी एक ही दरखत कट्टा तो ऊपर जाऊं क्यों कटे थे बिना परमिशन आपके पास भाई जी सुनो मेरी बात खेजड़ी हुआ जदी हुआ के किकर ही थे काट के बता दो मैं बता दूं कन्ने किकर और खड़े काट के बताओ मैं खड़े हूं ऊपर चाहे की हो आज जमीन गग्गर की ऊपर थरो अधिपत्य किया होगी सुभाष जी यहाँ को मैं थे के हो चावड़ा जी ने पूछ लियो चावड़ा जी के हमारा है नहीं कोई काम नहीं चल रहा है चलो मेरा चल है काम कोई बात नहीं अब बना थे केस मैं वो चाहूं 18 की जमीन ही मैं 18 की जगह ही नहीं जीती कूट बा जिया कूट 10 साल 15 साल पड़ी बिया में पिया बा नेचुरल पड़ी रहनी चाहिए मैं तो आ चाहूं। ठीक है जय किसान साथियों, आप बैकग्राउंड के अंदर जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो सूरतगढ़ के ही जो रामदेव मंदिर रोड निकलती है डायरेक्ट पिंपैड को आगे हाईवे पर निकलती है इस पर खसरा नंबर 463 में जो गग्गर भाग क्षेत्र के डिप्रेशन संख्या 16 में स्थित है पास में ढूकिया वाली आबादी आप देख रहे हैं एक मकान बन रहा था। मैं आज ऐसे ही किसी काम से निकल रहा था पिंपैड जाना था मेरे को लेकिन मैंने देखा मकान बन रहा है और मकान जहां बन रहा था वहां पर 3 महीने पहले अच्छे खासे पेड़ खड़े थे संघन पेड़ खड़े थे और यह गग्गर भाग क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी जमीनें आसपास आपको दिखाई दे रही है। इन सभी लोगों को तबादले पहले ही मिल चुके हैं। गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार का 1967 में जो निकला था 1967 में निकला था उसके अनुसार इनको तबादले मिल चुके हैं।
हाँ, जिन किसानों ने तबादले नहीं लिए हैं और वो यहाँ पर बसे हुए हैं, वो अगर खेती करते भी हैं तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर भी जितने भी जमींदार वास्तव में खेती कर रहे हैं उनसे हमारा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि सुखवंत चावला जैसे, संदीप डांग जैसे या फिर सुभाष बिश्नोई जैसे, ये वो लोग जिनके यहाँ पर पुश्तैनी कोई जमीन नहीं थी, ये कहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त कैसे हो जाती है। पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन 1967 के अनुसार यहाँ पर जब तबादले सब लोगों को मिल चुके हैं तो ये भूमि विभाग ने अक्वायर क्यों नहीं की, अवाप्त क्यों नहीं की, खाली क्यों नहीं करवाई। और फिर मान लिया कि किसानों की मजबूरी के चलते किसान यहां पर खेती कर रहे हैं और कर रहे हैं, बेचने का काम होने लग गया। कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है यहां पर किसी को खातेदारी मिल जाए, कोई जमीन बेच सके, ऐसा कोई कानून नहीं है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी जमीन गग्गर बहाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाए। अब बताओ, किसी डिप्रेशन के बीचों बीच कोई 2 मरबे गग्गर बहाव क्षेत्र से बाहर निकल गई, फिर इधर 1 मरबा गग्गर बहाव क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। यहां पर गग्गर बहाव क्षेत्र के पटवारी यादवेंद्र गोदारा जो है, उनकी भूमिका स्पष्ट तौर पर संदिग्ध लग रही है, क्योंकि सबसे पहले गग्गर बहाव क्षेत्र के पटवारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि ये जो जगह है ये गग्गर बहाव क्षेत्र में नहीं है। अगर इस जमीन को खातेदारी दी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये गग्गर बहाव क्षेत्र के पटवारी को लिख कर देना होता है। और वो लंबे समय से यहां पर यादवेंद्र जी गोदारा इस पद पर हैं यहां पर। फिर राजस्व विभाग के अधिकारी है, राजस्व विभाग के अधिकारियों की आंखें किस प्रकार से बंद हो सकती है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि गग्गर बहाव क्षेत्र के डिप्रेशन के बीचों बीच कोई जगह खातेदारी दे दे। मैं ये कहता हूं, ये स्पष्ट तौर पर अधिकारियों, बड़े नेताओं, इनकी मिली भगत के बगैर इतना बड़ा खेल संभव नहीं हो सकता। गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर जितने भी डिप्रेशन है, उन डिप्रेशनों में जितने भी ये बड़े भूमाफिया घुसे हैं, ये बड़े भूमाफिया गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री बना रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, निर्माण कार्य करवा रहे हैं, व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये गग्गर बहाव क्षेत्र पर मैं ये मानता हूं कि बड़े लोगों का आधिपत्य शुरू हुआ है। अभी पहले कॉलोनी आपको पता है, बालाजी कॉलोनी कटी थी, उसके अंदर एक खसरा था, 14 नंबर खसरा, 14/5 नंबर खसरा। वो जब डिप्रेशन संख्या इसमें 15 में है ही नहीं, 16 में है ही नहीं, वो पूरा का पूरा खसरा, उसकी पूरी की पूरी 134 बीघा जो जमीन है, वो डिप्रेशन संख्या 14 में से है, शायद सारी की सारी 14 या 12 के अंदर है। जब 134 बीघा किसी खसरे की पूरी जमीन दूसरे डिप्रेशन में है, तो इस डिप्रेशन में उसको खातेदारी कैसे मिल सकती है, कैसे पंचायत का, पिंपरण पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ परिचय आपका करवा रहा हूं। मैं इस वीडियो के मार्फत आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज से ये हमारी शुरुआत है, और किसान जागृति मंच, आपका भाई हरि बेनीवाल कोई भी काम करता है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने चाहे अवैध खनन का मामला देखा हो, या फिर इससे पहले भूमाफियाओं की दादागिरी, भूमाफियाओं द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर गरीब लोगों की जमीन हड़पने का मामला हो, तब हमने उपनिवेश विभाग द्वारा गवांडे कमेटी की जांच जब तक नहीं हो गई थी तब तक पीछा नहीं छोड़ा था। वो मामला भी हम कलेक्टर लोकबंधु जी से व्यक्तिगत मिलकर दोबारा से उन फाइलों पर जांच तेज करने का काम हम करवाएंगे। साथ ही साथ गग्गर बहाव क्षेत्र के सभी उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सवाल पूछने का काम करेंगे। सीधे तौर पर गग्गर बहाव क्षेत्र का ये जो डिप्रेशन संख्या 16 है, इसमें डायरेक्ट दखलंदाजी भूमाफियाओं की जो शुरू हुई है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन टिब्बों के अंदर बिछाई जा रही है, क्योंकि गग्गर डिप्रेशन के अंदर बीच में पानी है, वो मीठा है, वहां पर बोर लगाते हैं बड़े बड़े, वहां से पानी निकाल कर ये अपनी कॉलोनियों में ले जाते हैं। ये पूरी की पूरी व्यवसायिक गतिविधियां मानी जाती है। यहां पर हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं प्रशासन को, और जो छोटे अधिकारी है, कर्मचारी है हमारे, चाहे वो पुलिस में है मेरे भाई, चाहे वो पटवारी है मेरे भाई, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये बड़े कर्मचारी, बड़े नेता, बड़े अधिकारी जब इन पर आंच आएगी ना, तो आप जैसे भाइयों पर, जो किसानों के बेटे हैं, जो नए नए नौकरी लगे हैं, उन पर कार्रवाई की औपचारिकताएं पूरी करके, आप पर कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसा पहले हो चुका है भाई, इसलिए हमें अफसोस होता है जब किसी किसान के बेटे पर कार्रवाई होती है, कोई छोटे पटवारी पर, कोई छोटे
कर्मचारी पर जब कार्रवाई होती है तो हमें अफसोस होता है। जिला कलेक्टर महोदया को मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो के मार्फत हम आप तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं, आप प्लीज कार्रवाई को सुनिश्चित कीजिए, संज्ञान लीजिए। हम हमारी किसान जागृति मंच की लेटर हेड पर अलग से कलेक्टर साहब आपको पूरा मामला अवगत करवाने का काम करेंगे, आपसे व्यक्तिगत मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब आपके बगैर हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, किसी एसडीएम से या तहसीलदार के स्तर पर उम्मीद नहीं कर सकते कि ये घोटाला बेनकाब हो सके। और दूसरी बात, इतने बड़े बड़े जो ये भूमाफिया है, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है, निर्माण कार्य करने की हिम्मत कैसे हो जाती है गग्गरबाग क्षेत्र में, पेड़ काटने की हिम्मत कैसे हो जाती है गग्गरबाग क्षेत्र के अंदर। जब मैं जाकर पूछता हूं, आम जनता को आसपास कह दिया जाता है ये सुखवंत चावला की जमीन है, और जब सुखवंत चावला को फोन किया जाता है तो कहते हैं बेटा मैं तो चंडीगढ़ हूं, बाकी मेरा कहीं पर कोई काम नहीं चल रहा है, मेरी जमीन नहीं है। और फिर असली चेहरा सामने आता है, प्रशासन, बड़े नेताओं और बड़े भूमाफियाओं की मिली भगत का असली चेहरा फिर सामने आता है। ये शुरुआत है, अंजाम चाहे कुछ भी हो, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से हम सच्चाई की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और गग्गरबाग क्षेत्र के अंदर ये जो बड़े भूमाफिया यहां पर व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, इन सबको यहां से बेदखल करने का काम जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। वीडियो में जरा सी भी सच्चाई लगती तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद में आपको लगे कि किसान जागृति मंच, विवेकशील विचार मंच, अवेयरनेस मंच पर आपकी जनहित से जुड़े किसी मुद्दे को ईमानदारी से उठाया है तो कृपया हमारे फेसबुक पेज विवेकशील विचार मंच को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस मंच को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है अन्यायों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का। धन्यवाद। जय किसान।